चलिए दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ पुणे के एक शहर वनवरी थाना क्षेत्र की एक सच्ची घटना, जो कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। इस शहर में रहने वाली एक लड़की, जिसकी उम्र महज 14 वर्ष है। इसके माँ बाप एक नर्सरी में काम करके अपना गुजर बसर करते हैं। लड़की एक दिन अपने दोस्त से मिलने के लिए बिना अपने माँ बाप को बताए घर से निकल जाती है। ये बात है 31 अक्टूबर शाम 5 बजे की। लड़की रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और अपने दोस्त का इंतज़ार करते करते रात हो जाती है। जो लड़का रेलवे स्टेशन पर आने वाला था वो नहीं पहुंचता। इसी बीच रात के 10 बज जाते हैं। लड़की बहुत बेचैन सी मायूस सी खड़ी थी। तभी एक ऑटो ड्राइवर लड़की के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। और लड़की उस ऑटो ड्राइवर को पूरी कहानी सुना देती है। लड़की की कहानी सुनकर ऑटो ड्राइवर लड़की को दिलासा देता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह ऑटो ड्राइवर फिर से लड़की के पास आता है। इस बार ऑटो ड्राइवर के हाथ में एक पानी की बोतल थी। वह बोतल उस लड़की को देता है और पानी पीने के लिए कहता है। लड़की पानी पी लेती है। पानी पीने के कुछ समय बाद लड़की को चक्कर आने लगता है। ऑटो ड्राइवर लड़के से कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्त को जानता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्त के पास छोड़ दूँगा। ये सुनकर लड़की को कुछ राहत मिलती है और लड़की ऑटो ड्राइवर के साथ बैठकर चली जाती है। कुछ दूर चलने के बाद लड़की अपने होशो हवास में नहीं रहती, वह बेहोश हो जाती है। जो पानी उस लड़की ने पिया था उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था, जो अपना असर पूरी तरह से शुरू कर चुका था। 14 साल की इस लड़की का अपहरण हो चुका था। इसके बारे में न तो इस लड़की को पता था और न ही इसके माँ बाप को। वह ऑटो वाला उस लड़की को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में जाने के बाद कई घंटों तक उस लड़की के साथ घिनौना कृत्य करता है। जब उसका इससे मन नहीं भरता तो वह ऑटो ड्राइवर उस लड़की को होटल के एक कमरे में लेके जाता है, जहाँ पर पहले से ही कई लड़के मौजूद थे। लड़की अभी भी बेहोश थी। जब लड़की को होश आया तो वह खुद को एक कमरे में बंद पाती है। उसके आसपास कई लड़के खड़े थे और उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। जब तक उसको पूरी तरह से होश आया तब तक उसके साथ 12 लोग घिनौना कृत्य कर चुके थे और ये सिलसिला लगातार चल रहा था। वह लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी किसी ने कोई मदद नहीं की, किसी ने भी रहम नहीं किया। वह भूख प्यास से तड़प रही थी, पर किसी ने उसे पानी भी नहीं पिलाया। बावजूद इसके वह विरोध करती तो उसे नशीले इंजेक्शन लगाए जाते, ताकि वह चीखना, चिल्लाना और विरोध करना बंद कर दे। इस तरह कई घंटों तक उसके साथ घिनौना कृत्य किया गया। जब इन दरिंदों का मन भर जाता है तो वह उस लड़की को दादर के रेलवे स्टेशन पर छोड़ देते हैं। वह लड़की एक प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती है और वह लगातार रोए जा रही थी। लड़की को देखकर 2 सफाई कर्मचारी उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो। वह लड़की उनको अपने साथ हुई सारी घटना बता देती है। लड़की को दिलासा देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं और वह भी उस लड़की के साथ ऐसा ही घिनौना कृत्य करते हैं। बहुत देर तक ऐसा करने के बाद उस लड़की को फिर से रेलवे स्टेशन पर लेकर आते हैं और उस लड़की को उत्तर की तरफ जाने वाली ट्रेन में बैठा देते हैं। वह लड़की करीब 1600 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ चली जाती है। उस लड़के पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। उससे कोई भी नहीं पूछता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है।
और अगर कोई पूछ भी लेता तो शायद इस बार वो कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि उसका इन सब के बाद इंसानियत से भरोसा उठ गया था। जिसको भी इसने अपनी मजबूरी बताई उसने उसका फ़ायदा ही उठाया। लड़की जैसे ही ट्रेन से उतरती है, वहाँ एक पुलिसकर्मी उस लड़की को देखता है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वह उस लड़की से पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो, और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? लेकिन वह लड़की कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि लड़की को किसी पर भी विश्वास नहीं था। वह पुलिसकर्मी समझ जाता है कि इस लड़की के साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है और इसे मदद की ज़रूरत है। पुलिसकर्मी तुरंत ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को कॉल कर देता है और उस लड़की के बारे में बताता है। जल्द ही एक महिला अधिकारी वहां आ जाती है। वह महिला उस लड़की से कुछ पूछताछ करती है, लेकिन लड़की कोई जवाब नहीं देती। लड़की को खाना खिलाया जाता है और उसकी हालत देखते हुए उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया जाता है। डॉक्टर समझ जाते हैं कि लड़की के साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है। वह लड़की बहुत डरी हुई थी, किसी मेल डॉक्टर को अपने पास आने नहीं दे रही थी, इसलिए उसके ट्रीटमेंट में महिला डॉक्टर को ही लगाया जाता है। हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारी को देखकर वह लड़की कांपने लगती है, क्योंकि वह उस वारदात को चाहकर भी भुला नहीं पा रही थी। इसलिए उसके कमरे में महिला कर्मचारी को ही आने की इजाज़त थी। कुछ वक्त बीतने के बाद उस लड़की की हालत में कुछ सुधार आता है, तो वह महिला दोबारा आती है और उस लड़की से पूछताछ करती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। इसके बाद वह लड़की अपने साथ हुई सारी वारदात बताती है। इसके बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और उस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसको रिमांड पर भेज दिया जाता है। साथ ही उन दोनों कर्मचारियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरह इस केस में कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों, ये थी आज की इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कहानी। इन दरिंदों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।